रात का समय था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क के किनारे खड़ा राज अपनी बाइक के पास खड़ा था। हल्की ठंड में उसने जैकेट की जिप ऊपर तक खींच ली थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। सामने कॉफी शॉप के कांच से दिख रही वो लड़की जो अपनी सहेली के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। उसकी हंसी में एक अजीब सा जादू था और उसकी आंखें, बस वही तो थी जिसने राज को पहली बार दीवाना बनाया था। यार, ये लड़की कौन है? राज ने अपने दोस्त करण से पूछा जो उसके साथ खड़ा था। करण ने कॉफी शॉप की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो सिया है, हमारी यूनिवर्सिटी की टॉपर, और उतनी ही खूबसूरत जितनी इंटेलिजेंट। वैसे भाई, तू इसे इतनी तल्लीनता से क्यों देख रहा है? राज ने बिना नजरें हटाए धीरे से कहा, पता नहीं यार, लेकिन जब से मैंने इसे पहली बार देखा कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसकी आंखें जैसे गहरी कहानियां छुपाए बैठी हों। करण ने हंसते हुए पीठ पर हाथ मारा, तो बात करना। वैसे भी तुम्हारी इंटेलिजेंस और इसका टॉपर्स वाला स्टेटस मैच करता है। राज हल्का सा मुस्कुराया। ऐसे नहीं करण, प्यार को महसूस करना पड़ता है, उसे जबरदस्ती नहीं किया जाता। कुछ दिनों बाद लाइब्रेरी में किताबों की अलमारियों के बीच राज अपनी पसंदीदा किताब ढूंढ रहा था कि अचानक किसी की हल्की सी आवाज आई, सॉरी, क्या तुम ये किताब लेने वाले थे? राज ने नजर उठाई, सामने वही आंखें थीं, वही लड़की सिया। हाँ, लेकिन तुम अगर पढ़ना चाहती हो तो ले लो, राज ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने उसकी आंखों में देखा, नहीं, हम दोनों शेयर कर सकते हैं। वैसे भी मुझे लगता है हमारी पसंद एक जैसी है। राज को लगा जैसे उसकी धड़कनें तेज हो गई हों। वो पहली बार किसी लड़की के इतना करीब था, और वो भी उसकी आंखों में डूबने के लिए। उन्होंने साथ बैठकर किताब पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता गया। सिया की हंसी राज के दिल को छू जाती। उसकी बातों में एक मासूमियत थी और उसकी आंखों में एक अनकही कहानी। एक दिन जब दोनों कैंपस के गार्डन में बैठे थे, अचानक तेज हवा चली और सिया के बाल उसके चेहरे पर आ गए। उसने धीरे से बालों को हटाया और राज ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। राज ने हल्के स्वर में कहा, सिया, तुम्हारी आंखें न जाने कितनी कहानियां कहती हैं। कभी कभी लगता है अगर इन्हें पढ़ सका तो पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत अफसाना बन जाऊंगा। सिया थोड़ा झेंप गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। और तुम्हारी आंखें भी राज, एक रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं। समय बीतता गया और दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से अपनी भावनाएं खुलकर नहीं कह पा रहे थे। एक दिन जब बारिश हो रही थी, राज ने सिया को कॉलेज के बाहर खड़ा देखा। उसने बाइक रोकी और उसकी ओर देखा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। बारिश तेज हो रही है। सिया ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराकर पीछे बैठ गई। बारिश की ठंडी बूंदें गिर रही थीं, लेकिन राज को सबसे ज्यादा गर्माहट महसूस हो रही थी सिया की मौजूदगी से। रास्ते में राज ने हल्की आवाज में कहा, सिया, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ चीजें हमें बार बार अपनी ओर खींचती हैं? बिना किसी वजह के सिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, जैसे चाय की खुशबू, बारिश की बूंदें और कुछ अनकहे एहसास जो हमें किसी की तरफ खींचते हैं। राज ने बाइक रोक दी और धीरे से उसकी ओर मुड़ा। और अगर वो एहसास किसी इंसान के लिए हो? सिया ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। बारिश की बूंदें उसकी पलकें भिगो रही थीं। राज ने धीरे से कहा, सिया, मुझे नहीं पता कि ये प्यार कब हुआ, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि ये आंखें मेरे दिल को बांध चुकी हैं। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा? सिया कुछ पल खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, राज, मुझे हमेशा लगता था कि कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जब आंखें खुद सब कह देती हैं। राज ने उसकी आंखों में देखा और सिया ने उसकी।
वो पल, वो बारिश, वो खामोशी, सब कुछ जैसे किसी खूबसूरत कहानी का हिस्सा बन गए। और फिर सिया ने हल्की आवाज में कहा, हाँ राज, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। राज के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। उसने सिया का हाथ थाम लिया, जैसे उसने हमेशा के लिए उसे थाम लिया हो। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन अब दोनों को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी आंखों ने वो कह दिया था जिसे लफ्ज कहने में हिचकिचा रहे थे। बारिश की ठंडी बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन सिया और राज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राज की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। और सिया, वो बस हल्के से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों की चमक बारिश की बूंदों से भी ज्यादा गहरी थी। राज ने उसके हाथ को हल्के से थामा और बाइक स्टार्ट कर दी। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन दोनों चाहते थे कि ये कभी खत्म न हो। बारिश के बीच सड़क के किनारे जलते स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी और हवा में बहती ठंडक, सब कुछ जैसे इस पल को और खास बना रहे थे। सिया राज की पीठ पर हाथ रखकर बैठी थी। वो धीरे से बोली, राज, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? डर? किस चीज से? राज ने हल्की हंसी के साथ पूछा। इस एहसास से, प्यार से। सिया की आवाज में एक अनकही उलझन थी। राज ने एक पल के लिए बाइक रोक दी और पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी। सिया, जब तुम पहली बार मिली थी, तभी से तुम्हारी आंखों ने मुझे बांध लिया था। मैं जानता हूँ कि प्यार सिर्फ एक खूबसूरत एहसास नहीं होता, इसमें दर्द भी होता है, डर भी। लेकिन अगर किसी की आंखें तुम्हें सुकून दें, तो फिर डर की कोई जगह नहीं रहती। सिया हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। तुम्हें हमेशा सब कुछ इतना साफ साफ कैसे समझ आता है? राज ने मुस्कुराकर उसके माथे से टपकती बारिश की बूंदों को अपनी उंगलियों से हटाया। शायद इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में खुद को देखना सीख लिया है। सिया ने पहली बार महसूस किया कि राज की बातें सिर्फ लफ्ज नहीं होती, वो सीधे दिल को छू जाती थीं। राज ने बाइक फिर से स्टार्ट की और सिया को उसके घर तक छोड़ दिया। जाते जाते उसने एक आखिरी बार कहा, कल मिलोगी? सिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद। अगर बारिश फिर से हुई तो? राज मुस्कुराया, बारिश तो मैं भी करवा सकता हूँ। सिया ने उसकी इस बात पर सिर्फ एक हल्की मुस्कान दी और घर के अंदर चली गई। लेकिन वो रात उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन चुकी थी। कॉलेज का कैंपस हल्की धूप में चमक रहा था, लेकिन राज का ध्यान सिर्फ एक जगह था, लाइब्रेरी के बाहर खड़ी सिया, जो अपने नोट्स में कुछ लिख रही थी। राज चुपचाप उसके पास गया और हल्की आवाज में बोला, क्या मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? सिया ने मुस्कुराते हुए सिर उठाया, नहीं, तुम तो हमेशा मेरे वक्त को और खूबसूरत बना देते हो। राज उसकी इस बात पर बस मुस्कुराया और बगल की बेंच पर बैठ गया। क्या कर रही थी? बस कुछ नोट्स बना रही थी। वैसे तुम्हें पता है, आज बहुत खूबसूरत मौसम है। राज ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। हल्के सफेद बादल तैर रहे थे, सूरज की रोशनी उन पर गिरकर एक सुनहरी चमक बना रही थी। हाँ, लेकिन मौसम तब और खूबसूरत बनता है जब तुम्हारी आंखों में खुशी दिखती है। सिया हल्का सा झेंप गई। राज, तुम हमेशा इतनी गहरी बातें क्यों करते हो? राज थोड़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ देखता नहीं, तुम्हें महसूस भी करता हूँ। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा। दोनों के बीच एक खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी किसी अधूरी कविता जैसी थी, जिसे बस महसूस किया जा सकता था। उस रात जब राज अपने घर की बालकनी में खड़ा था, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सिया। हेलो, राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राज, क्या तुम अभी बाहर आ सकते हो? राज चौंका, अभी? सब ठीक है? हाँ, बस आओ न। राज ने बिना एक पल भी गवाए जैकेट उठाई और बाइक निकाल ली।
कुछ ही मिनटों में वो सिया के घर के पास था। उसने देखा सिया सड़क किनारे खड़ी थी। हल्की ठंड में उसने अपनी शॉल कसकर पकड़ रखी थी। सिया, क्या हुआ? राज ने बाइक से उतरते हुए पूछा। सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। राज, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर चलोगे? राज ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वो दोनों सड़क पर चलते रहे बिना कुछ बोले। कुछ देर बाद सिया अचानक रुक गई और राज की ओर देखा। राज, अगर कभी मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो राज के कदम वहीं ठहर गए। उसने सिया की आंखों में देखा, जहां कहीं एक अनकहा डर छुपा हुआ था। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सिया ने गहरी सांस ली। बस अगर कभी ऐसा हो तो। राज ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका, फिर हल्के से मुस्कुराया। तो मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए एक जगह बना लूंगा जहां कोई भी जुदाई नहीं होगी। सिया की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने धीरे से राज का हाथ थामा और कहा, राज, मैंने कभी किसी को इतना करीब महसूस नहीं किया जितना तुम्हें। राज ने उसके हाथ को हल्के से दबाया। तो फिर डर क्यों? सिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ उसके कंधे पर सिर रख दिया। बारिश फिर से शुरू हो गई थी और इस बार दोनों को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इस बार सिर्फ बारिश नहीं थी, उनके दिलों की धड़कनें भी एक हो रही थीं। हल्की बारिश की बूंदें टप टप करके गिर रही थीं, लेकिन इस बार राज और सिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सड़क के किनारे खड़े वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सिया का सिर राज के कंधे पर था और राज उसकी सांसों की हल्की गर्माहट को महसूस कर सकता था। राज ने धीरे से कहा, सिया, कभी सोचा है कि कुछ एहसास कभी नहीं बदलते? सिया ने बिना सिर उठाए कहा। कैसे? राज ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जैसे ये बारिश हर साल आती है लेकिन हर बार नई लगती है। जैसे सूरज रोज उगता है लेकिन उसकी रोशनी हमेशा ताजगी देती है। और जैसे तुम्हारी आंखें, जिन्हें मैं जब भी देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूँ। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। वो ठंड से नहीं बल्कि उस एहसास से कांप रही थी जो उसके दिल में अब घर बना चुका था। राज, मुझे कभी कभी डर लगता है, उसने धीरे से कहा। राज ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में झांका और पूछा, किस चीज से? कि अगर ये सब एक सपना हुआ तो? अगर मैं एक दिन जागी और सब बदल गया तो? राज ने हल्की हंसी के साथ उसकी ठिठुरती उंगलियों को अपने हाथों में लिया और कहा, अगर ये सपना है तो मैं चाहता हूँ कि ये कभी खत्म न हो, और अगर हकीकत है तो मैं इसे हमेशा के लिए जीना चाहता हूँ। सिया की आंखें हल्की सी नम हो गई, लेकिन इस बार उनमें कोई डर नहीं था। कॉलेज का आखिरी दिन था। हर तरफ दोस्त एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे। लेकिन राज और सिया बस चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में सब कुछ कह देने के लिए। तो अब? सिया ने हल्के स्वर में पूछा। राज ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अब हम अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब का अगला पन्ना लिखेंगे। सिया ने उसके हाथ को हल्के से दबाया। तुम्हें पता है राज, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तब मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक अजनबी हो, लेकिन अब लगता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे तो मैं खुद से भी अजनबी हो जाऊंगी। राज ने उसके चेहरे को धीरे से छुआ। तुम कभी अकेली नहीं रहोगी सिया। जब भी तुम अपनी आंखें बंद करोगी मैं वहाँ रहूंगा। जब भी तुम बारिश में भीगो मैं तुम्हारे साथ भीगूंगा, और जब भी तुम्हें प्यार की जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। सिया हल्के से हंसी और बोली, और अगर मैं तुम्हें देखना चाहूँ तब? राज ने मुस्कुराकर उसके हाथ को अपने दिल पर रखा। तो बस मेरी आंखों में देख लेना, क्योंकि मेरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो सिया।
उस पल राज ने सिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और हल्के से उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस एहसास को महसूस करने लगी। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार उन्हें बारिश में भीगने का कोई डर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि अब वे हमेशा साथ रहेंगे।